आदाब नाजरीन, मैं मोहतजमुल अली खान न्यूज़ वन लाइव में आपका इस्तकबाल है। बात करते हैं वक्फ बोर्ड के मसले को लेकर, जहां पर वक्फ बोर्ड के सीईओ को हाई कोर्ट की जानिब से हटा दिया गया है। उन्हें जॉइंट सेक्रेटरी ना होने के ओहदे के लिहाज से, यानी कि उनका रुतबा, उनका मर्तबा, जो उनका डिजिग्नेशन है वो जॉइंट सेक्रेटरी का नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें वक्फ बोर्ड से हटा दिया गया है। और उसके बाद वक्फ बोर्ड के अंदर सीईओ की अदम मौजूदगी की वजह से आवाम को ही कई एक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो कई ऐसे एक अहम उमूर है वक्फ बोर्ड के जिस पर सीईओ की दस्तखत होना या फिर सीईओ की मंजूरी होना बेइंतहा जरूरी होता है। और ताहाल अब तक वक्फ बोर्ड में कोई सीईओ मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड का काम तकरीबन ठप होकर रह गया है, यानी कि नहीं के बराबर हो गया है। पहले ही वक्फ बोर्ड के अंदर काम नहीं होता, ये आवाम को शिकायत है। जिनका ताल्लुक वक्फ बोर्ड से होता है, जिनके काम वक्फ बोर्ड से जुड़ते हैं, वैसे आवाम को शिकायत है वक्फ बोर्ड में पहले ही काम नहीं होता। वक्फ बोर्ड को जाना, वक्फ बोर्ड से काम करवाना या वक्फ बोर्ड में कोई पैरवी करना, ऐसा लगता है कि जहन्नुम से निकल के आना या जहन्नुम में जाना, क्योंकि इतने तकालीफ वहां पर दिए जाते हैं, इतना फिराया जाता है आवाम को। और जो पहुंचते हैं वहां पे, चाहे मुतवली हो या दरगाहों के जिम्मेदार हो या कब्रस्तानों के जिम्मेदार हो, या फिर वक्फ बोर्ड में चाहे वो क़ज़ात का सर्टिफिकेट लेने के लिए जाएं, या फिर अपनी किसी मस्जिद को वक्फ बोर्ड के अंदर अगर हम देना चाहें तो उसके लिए इतने दुश्वारियां पेश आती हैं और इतना फिराया जाता है। एक दरख्वास्त को कई बार चक्रे मारने लगाते हैं, कभी इंस्पेक्टर नहीं होते हैं तो कभी ओहदेदार नहीं होता है, कभी रिपोर्ट सबमिट नहीं होती है, कभी सीईओ की साइन नहीं होती है, और कभी चेयरमैन के पास मिलने के लिए वक्त नहीं होता है। और जब रिपोर्ट तैयार होके जब जाती है तो उसकी डेट खत्म हो जाती है। यानी कि किसी भी मस्जिद या किसी भी मामले में अगर दरगाह कब्रस्तान की जिम्मेदारी हो या फिर कोई जिम्मेदारी उसके लिए दाखिल की गई एप्लीकेशन दरख्वास्त है, जब उसका सर्वे होता है और उसकी रिपोर्ट जब सबमिट होती है तो वो रिपोर्ट को फिर 3 महीने खाली टेबलों पे फिरा जाता है। और जब सीईओ के पास या चेयरमैन के पास पहुंचता है तो फिर कहा जाता है कि नई रिपोर्ट सबमिट करो, ये 3 महीने पुरानी रिपोर्ट है। यानी कि 3 महीने तक डिपार्टमेंट के टेबलों में फिरते रही और अलमारियों के फाइलों में ही वो रिपोर्ट पड़ी रही। और जब चेयरमैन के टेबल पर बड़े जद्दोजहद के बाद, बड़े असर रसूख के बाद जब पहुंचती है तो उसे एक्सपायर कर दिया जाता है, यानी कि वो डेट खत्म हो गई है, फिर नई रिपोर्ट शुरू करो, फिर से नई तहरीक शुरू, फिर नई से कार्रवाई शुरू। ऐसा तेलंगाना वक्फ बोर्ड का माहौल बन गया है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के अंदर इस तरीके से कारकर्दगी हो रही है। कभी मिनिस्टर मौजूद नहीं थे, मिनिस्टर आते हैं तो सीईओ मौजूद नहीं, अब सीईओ भी मौजूद नहीं है, और अब उसके बाद फिर चेयरमैन का क्या होगा ये भी नहीं पता। और जब दफ्तर के जो अहलकार हैं वो तो बिंदास आज़ादी से सरफराज की नौकरी से भी बेहतर नौकरी गुजार रहे हैं, यानी कि वक्फ बोर्ड का हर ऑफिसर, हर ओहदेदार, प्यून से लेकर चेयरमैन तक बादशाहगर के मौक़िफ़ में अपने आप को समझता है और वही सब कुछ अपने इख्तियारात का हामिल समझता है। वो कह दिया, बात खत्म, वो फरमा दिया, फरमान हजारी हो गया, वो नहीं कह दिया, फिर वो फाइल, वो काम ही नहीं होता वक्फ बोर्ड के अंदर। अगर कोई ऑफिसर वक्फ बोर्ड का कह दे कि ये काम नहीं हो सकता, ऐसा वक्फ बोर्ड तेलंगाना का बन चुका है और हुकूमत आंख बंद करके इसको देख रही है। मिनिस्टर साहब भी इस पे खामोश हैं और सीईओ और चेयरमैन की रसाकशी में सीईओ को हटा दिया गया है। अब कोई मौजूद सीईओ नहीं है। सुनने में आ रहा है कि कोई खातून आईएएस ऑफिसर को सीईओ बनाया जाएगा, और अगर ऐसे इदारे पर अगर खातून को सीईओ बनाकर बिठाया जाए तो फिर इसका हाल क्या होगा। एक ही बुलबुल काफी था बर्बादी गुलिस्तान के लिए, अब हर शाख पर एक उल्लू बैठा है, वही हाल होगा इस गुलिस्तान और इस बाग का।